अमेरिकी एयर स्ट्राइक के डर से बंकर में छिपे खामिनेई। कनाडा में भारतीय मूल के युवक की गोली मारकर हत्या। मादुरो की गिरफ्तारी का ऑडियो लीक होने से हंगामा। कुर्द बलों से लड़ाई थमी, सीरिया ने बढ़ाया सीज फायर। बांग्लादेश में हिंदू युवक की जिंदा जलाकर हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है दुनिया का हालचाल। अब वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई को लेकर एक अहम रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की ओर से संभावित हवाई हमले की आशंका के चलते 86 वर्षीय खामेनेई को तेहरान के एक बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि अमेरिका कभी भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। बताया जा रहा है कि यह बंकर कई गुप्त सुरंगों से जुड़ा हुआ है ताकि आपात स्थिति में खामेनेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। इसी बीच अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है, जिससे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस स्ट्राइक ग्रुप में 3 युद्धपोत शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ने रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी अपने सबसे छोटे बेटे मसूद खामेनेई को सौंप दी है। 53 वर्षीय मसूद फिलहाल अहम फैसलों की निगरानी कर रहे हैं और सरकार व सत्ता के अन्य हिस्सों के बीच संपर्क की भूमिका निभा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मिडिल ईस्ट में वॉरशिप भेजने की घोषणा करते हुए इसे ईरान के लिए कड़ी चेतावनी बताया है। वहीं ईरान ने साफ किया है कि अगर सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ तो इसे जंग माना जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि 17 जनवरी के बाद से खामेनेई सोशल मीडिया पर भी सक्रिय नहीं है, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि कनाडा से संबंधित है। कनाडा के बर्नाबी शहर में भारतीय मूल के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को आशंका है कि यह मामला गैंगवॉर से जुड़ा हो सकता है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय दिलराज सिंह गिल के रूप में हुई है, जो वैंकूवर में रहता है। मृतक की पहचान 28 वर्षीय दिलराज सिंह के रूप में हुई है, जो वैंकूवर में रहता था। पुलिस के अनुसार दिलराज पहले भी पुलिस के संपर्क में रहा था। बरनाबी पुलिस ने बताया कि यह घटना 22 जनवरी 2026 को शाम करीब 5:30 पर हुई। कनाडा वे के 3700 ब्लॉक इलाके में गोली चलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां एक युवक गंभीर हालत में मिला। पुलिस और मेडिकल टीम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। घटना के कुछ समय बाद पुलिस को बक्सटन स्ट्रीट के 5000 ब्लॉक वाले इलाके में एक जली हुई कार मिली। शुरुआती जांच में इस कार का संबंध इसी हत्या से जुड़ा पाया गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस कार का इस्तेमाल कैसे किया गया और इसमें कौन कौन शामिल था। इस मामले की जांच अब इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम यानी IHIT कर रही है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या ब्रिटिश कोलंबिया में चल रहे गैंग विवाद से जुड़ी हो सकती है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हत्या का संबंध हाल ही में एबॉस्टफोर्ड में मारे गए नवप्रीत धालीवाल से भी हो सकता है। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से संबंधित है। दरअसल वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर एक लीक ऑडियो सामने आया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल मचा दी है। इस ऑडियो में वेनेजुएला की तत्कालीन उपराष्ट्रपति और मौजूदा अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज यह दावा करती सुनाई देती हैं कि मादुरो को अमेरिका की फोर्सेस द्वारा पकड़े जाने के तुरंत बाद उन्हें और अन्य वरिष्ठ नेताओं को सिर्फ 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया गया था। कहा गया था कि अगर तय समय में अमेरिकी शर्तें पूरी नहीं की गई तो सभी को मार दिया जाएगा। यह ऑडियो लगभग 2 घंटे चली एक बैठक का बताया जा रहा है, जो अमेरिकी कार्रवाई के 7 दिन बाद हुई थी। डेल्सी रोड्रिगेज के अनुसार धमकियां मादुरो की गिरफ्तारी के पहले ही मिनट से शुरू हो गई थी। उस समय डेल्सी रोड्रिगेज, आंतरिक मंत्री डियोसदादो कैबेलो और जॉर्ज रोड्रिगेज को तुरंत फैसला लेने को कहा गया था। डेल्सी ने बैठक में यह भी बताया था कि शुरुआत में उन्हें बताया गया था कि मादुरो और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। इस खबर से वे सभी मानसिक रूप से टूट गए थे, लेकिन देश को बचाने के लिए किसी भी अंजाम के लिए तैयार थे। उन्होंने कहा कि देश में शांति बनाए रखने, बंधकों को सुरक्षा और सत्ता को संभालने के लिए उन्हें कुछ अमेरिकी मांगे माननी पड़ी। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पूरी कहानी सत्ता को बनाए रखने की रणनीति भी हो सकती है। उनका कहना है कि मादुरो का हटना बिना अंदरूनी सहमति के संभव नहीं था और ऐसे बयान समर्थकों को एकजुट रखने के लिए दिए जा सकते हैं। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि सीरिया से संबंधित। सीरिया में सरकार और कुर्द नेतृत्व वाली सशस्त्र ताकतों के बीच चल रहा संघर्ष फिलहाल कुछ समय के लिए थमता हुआ दिखाई दे रहा है। सीरियाई सेना ने कुर्द के नेतृत्व वाले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के साथ हुए युद्ध विराम को 15 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। इससे पहले 4 दिन का अस्थायी सीजफायर शनिवार को खत्म हो गया था, जिसके बाद यह नया ऐलान किया गया। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने यह बताया कि युद्ध विराम बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य अमेरिका की उस कार्रवाई में सहयोग करना है जिसके तहत पूर्वोत्तर सीरिया की जेलों में बंद इस्लामिक स्टेट के
संदिग्ध आतंकियों को इराक भेजा जा रहा है। हालांकि इस बयान पर एसडीएफ की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीते 3 हफ्तों में सीरियाई सेना और एसडीएफ के बीच भारी झड़पें हुई थी, जिनमें एसडीएफ को काफी नुकसान हुआ और उसने कई अहम इलाके गंवा दिए। मार्च में सीरिया की अंतरिम सरकार और एसडीएफ के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें एसडीएफ को अपने कब्जे वाले इलाके सरकार को सौंपने और लड़ाकों को धीरे धीरे सेना व पुलिस में शामिल करने की बात कही गई थी। लेकिन जनवरी में बातचीत विफल होने के बाद फिर हिंसा भड़क उठी। हाल ही में इस समझौते का संशोधित रूप सामने आया है, जिसके बाद 4 दिन का युद्ध विराम घोषित किया गया है। इसी बीच सरकार ने रक्का के पास अलकतान जेल से 126 नाबालिग लड़कों को रिहा किया है। इस जेल में करीब 9000 आईएस लड़ाके बंद हैं। अमेरिका का कहना है कि हजारों आईएस कैदियों को इराक भेजा जाएगा ताकि इलाके में सुरक्षित स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। बांग्लादेश में एक बार फिर अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा की दर्दनाक घटना सामने आई है। नरसिंगदी इलाके में एक हिंदू युवक चंचल चंद्र भौमिक की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। बताया गया है कि चंचल एक गैराज में काम करता था और शुक्रवार रात काम खत्म करने के बाद वो वहीं सो गया था। इसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने गैराज में पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे चंचल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जानकारी बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की। चंचल चंद्र भौमिक कोमिला जिले के लक्ष्मीपुर गांव का रहने वाला था। पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसकी मां बीमार रहती है और उसका एक भाई दिव्यांग है। चंचल पिछले 6 साल से नरसिंगदी में एक गैरेज में काम कर रहा था। स्थानीय लोगों के अनुसार पास लगे सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति को आग लगाते हुए देखा गया, जो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा। चंचल के परिजनों ने इसे हत्या बताया है और कुछ लोगों ने धार्मिक कारणों से वारदात होने की आशंका भी जाहिर की है। इस घटना के बाद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के बीच डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। हाल के महीनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आई, जिससे हालात और भी ज्यादा गंभीर होते नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।